नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। सोनिया गांधी के बेहद करीबी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर इस वक्त ईडी पहुंच चुकी है और ईडी पूछताछ कर रही है। मामला है संदेशरा ग्रुप से जुड़ा हुआ, पीएमएलए से जुड़ा हुआ, और इस मामले में ईडी द्वारा अहमद पटेल के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले अहमद पटेल को जब ईडी ने बुलाया था तो अहमद पटेल साहब ने क्या लिखा था, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अहमद पटेल ने ईडी को पत्र लिखा था और कहा था शुक्रवार को कि 65 से ज्यादा की उम्र का हो चुका हूं, कृपया फिलहाल माफ करें। एजेंसी ने उसी वक्त बोल दिया था कि हम पूछताछ के लिए आपके घर पर ही आ जाएंगे, और आज ईडी उनका बयान लेने के लिए जो है घर पहुंच चुकी है अहमद पटेल के, और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामला कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीरव मोदी ने भारतीय बैंकों को 11,400 करोड़ रुपए का चूना लगाया था, जबकि यह मामला 14,500 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का है। यानी देश का 14,500 करोड़ रुपए का देश का फर्जीवाड़ा कर दिया, और फिर आप कहते हैं कि मैं तो 65 का हो चुका हूं, कृपया फिलहाल माफ करें। क्यों महाशय? जब ये कुकर्म कर रहे थे, जब ये घोटाले ये सोचकर अपने जेबें भर रहे थे कि इस देश में शासन तो हमारा रहने वाला है, कांग्रेस को कोई उखाड़ने नहीं वाला, और ये घोटाले जो हम कर रहे हैं देश के साथ, इनकी कभी पोल पट्टी नहीं खुलने वाली। अब जब पोल पट्टी खोलने के लिए ईडी ने बुलावा भेजा तो अहमद पटेल कहते हैं कि साहब 65 का हो चुका हूं। हालांकि पहली दफा नहीं है, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली दफा नहीं है जब अहमद पटेल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया हो। इससे पहले भी जब आयकर विभाग ने 400 करोड़ रुपए के मामले में उनको बुलाने के लिए भेजा था, तब अहमद पटेल साहब सांस न लेने का बहाना करके, या मैं कहूं कि उनको सांस नहीं आ रही थी और वो फरीदाबाद जाकर भर्ती हो गए थे, फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में। लेकिन कमबख्त ये सांस तभी क्यों रुकती है जब कुछ पूछताछ की बात होती है? ये सांस उस वक्त क्यों नहीं रुक जाती जब इस देश से घोटाले कर रहे होते हैं ये, या जब ये कुकर्म कर रहे होते हैं? आपको बता दूं ये मामला कितना बड़ा है। 14,500 करोड़ रुपए का, जैसा मैंने बताया, 14,500 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा का आरोप है। आरोप यह है कि संदेशरा भाइयों ने अहमद पटेल के कहने पर दिल्ली के बसंत विहार में एक घर खरीदा था और उसे रेनोवेट करा के उनके दामाद इरफान सिद्दीकी को रहने के लिए दे दिया। ईडी ने उनके बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी से पूछताछ भी की है, और जिसमें दोनों ने कबूला है कि वो स्टर्लिंग बायोलॉज लिमिटेड के निदेशक नितिन संदेशरा के छोटे भाई चेतन संदेशरा को जानते थे। पिछले साल ईडी ने इस मामले में जांच के तहत स्टर्लिंग बायोटेक की 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी, और जिसमें नाइजीरिया में तेल, रिंगपोत, एक कारोबारी विमान और लंदन में एक आलीशान फ्लैट भी शामिल था। ईडी के अधिकारियों ने पहले यह खुलासा किया था कि संदेशरा समूह के एक कर्मचारी सुनील यादव ने बताया है कि सिद्दीकी और फैसल पटेल को चेतन संदेशरा द्वारा कोड नाम दिए गए थे, और चेतन और गगन ने सिद्दीकी को इरफान भाई का नाम दिया था। ये सारे खुलासे ईडी कर चुकी है, और ईडी अब इसी मामले में अहमद पटेल से पूछताछ कर रही है। लेकिन अहमद पटेल हैं कि अपनी उम्र का हवाला दे देते हैं, कहते हैं कि 65 का हो चुका हूं। वो तो शुक्र है उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पेट से हो चुका हूं, मैं गर्भवती हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। ना, सफूरा जरगर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस देश का ये रिवाज बन चुका है कि आप कुकर्म करो, उस वक्त इनको कोई होश नहीं रहता जब ये कुकर्म कर रहे होते हैं कि हाँ मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूं, प्रेग्नेंट भी हो सकती हूं, या मेरी उम्र भी आड़े आ सकती है, मैं बुजुर्ग भी हो सकता हूं। लेकिन जिस वक्त जब पुलिस तिहाड़ में डालने की कोशिश करे, जब एजेंसियां इनसे पूछताछ करने की कोशिश करें, तो ये उम्र का हवाला दे देते हैं और खासकर सांस आना बंद हो जाती है। लेकिन ये सांस आएगी भी और हलक से पैसा खींचा भी जाएगा। ये वो दौर है जब पीएम मोदी ये साफ कर चुके हैं कि जिन ने इस देश का पैसा लूटा है उससे पाई पाई वसूल ली जाएगी, तो हलक में हाथ डालकर निकाल लिया जाएगा पैसा, सांस आए या चली जाए। तो मित्रों, खबर को शेयर जरूर करें अगर आप मेरे से सहमत हैं तो। साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्प्रिट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।